रसायन विज्ञान की कक्षा में दो छात्र चुपके से अलग अलग तत्वों को मिलाते हैं और फिर उन्हें अल्कोहल लैंप में रख देते हैं। अचानक एक तेज लौ उठती है। तभी रसायन विज्ञान के शिक्षक आ जाते हैं। वे तुरंत ईंधन को पानी की टंकी में डाल देते हैं। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन इससे यह साबित हो जाता है कि उनका रॉकेट ईंधन सफलतापूर्वक तैयार हो चुका है। इसके बाद वे लोग खदान के पास जाकर प्रक्षेपण परीक्षण करते हैं, लेकिन रॉकेट आधी उड़ान में ही रास्ते से भटक जाता है और पास खड़े दर्शकों को लगभग चोट लग ही जाती है। गनीमत रहती है कि एक बुजुर्ग उन पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि रॉकेट की कमी भी बताते हैं। वे कहते हैं कि साधारण स्टील इतनी अधिक और लंबे समय तक रहने वाली गर्मी सहन नहीं कर सकता। इसके लिए SAE हाई टेम्परेचर स्टील चाहिए, लेकिन यह स्टील बहुत दुर्लभ और बेहद महंगा होता है, जिसे खरीदने के लिए चारों दोस्तों के पास पैसे नहीं होते। मजबूरी में वे अलग रास्ता अपनाते हैं। वे 12 मील लंबी एक परित्यक्त रेलवे लाइन पर जाते हैं और धीरे धीरे पटरियां खोलने लगते हैं। शुरुआत में उन्हें डर लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह केवल एक छोटी परेशानी थी। पटरियां बेचकर जो पैसे मिलते हैं, उनसे वे हाई टेम्परेचर स्टील की एक रॉड खरीद लेते हैं। उसी बुजुर्ग की मदद से वे उस स्टील की प्रोसेसिंग पूरी करते हैं और फिर दोबारा प्रयोग शुरू करते हैं, लेकिन हर बार असफलता मिलती है। कभी रॉकेट वहीं फट जाता है तो कभी उड़ ही नहीं पाता। 30 से ज्यादा पटरियां खोलने के बाद पढ़ाकू दोस्त को लगता है कि शायद ईंधन की शुद्धता कम है। प्रक्षेपण के बाद अंदर का तापमान बढ़ने से रॉकेट फैलकर फट जाता है। इसीलिए वे 100% शुद्ध अल्कोहल का इस्तेमाल करके नया बूस्टर ईंधन तैयार करते हैं। जब वे पूरे जोश के साथ खदान में प्रक्षेपण के लिए पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि वहां बहुत से लोग जमा हैं। असल में वे सब उसके बड़े भाई के सहकर्मी होते हैं, जो तमाशा देखने आए। लड़का नाराज नहीं होता, वह दबाव के बावजूद इग्निशन चालू करता है। रॉकेट जमीन से उठता है और सीधे आसमान की ओर उड़ जाता है। जो लोग मजाक उड़ाने आए थे, वही अब तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ तक कि शिक्षक भी उनकी खूब प्रशंसा करते हैं। जल्द ही उन्हें विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण मिलता है। अगर इसमें स्थान मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। वह यह खुशखबरी अपने पिता को बताता है, लेकिन पिता कहते हैं कि नाम कमाना है तो फुटबॉल खेल, देश का नाम रोशन हो सकता है, या फिर उनके साथ खदान में काम करो, वही स्थायी रोजगार। लेकिन लड़का नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी खदान में बीते। खुद को साबित करने के लिए वह एक नया रॉकेट बनाता है। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ जाता है। सभी लोग दंग रह जाते हैं। उनकी कहानी अखबार में छप जाती है। यहाँ तक कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की भी उससे ऑटोग्राफ मांगने आती है। लेकिन जश्न शुरू होने से पहले ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। कुछ समय पहले एक जंगल में आग लगी थी और वहाँ रॉकेट का एक टुकड़ा मिला था। पुलिस को रॉकेट का मालिक नहीं मिल रहा। जब चारों दोस्तों की खबर अखबार में छपी तो पुलिस ने उन्हें ही दोषी मान लिया। संयोग से उनका एक रॉकेट सच में गायब था। इस तरह पुलिस सबके सामने उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जाती है। चूंकि वे नाबालिग होते हैं, इसलिए बाद में परिवार उन्हें जमानत पर छुड़ा लेता है। घर लौटते समय पिता गुस्से में कहते हैं कि इस बार उन्हें उस पर शर्म आ रही है। एक दोस्त को तो उसके शराबी सौतेले पिता ने भी पीटा। सबको लगने लगता है कि शायद खदान में जन्मे लोगों को आसमान की ओर देखने का हक नहीं। निराश होकर चारों दोस्त प्रक्षेपण स्थल पर जाते हैं और शराब जलाकर अपने सपनों की शुरुआत को खुद ही नष्ट कर देते हैं। उसी रात खदान में हादसा हो जाता है। नीचे ढसान होती। लड़के का पिता लोगों को बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वह बुजुर्ग हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है, जो रॉकेट वेल्डिंग में उनकी मदद करता था। लड़का भीतर से टूट जाता है। अगले दिन अस्पताल से खबर आती है कि पिता की हालत बिगड़ गई और उनकी आंख बच पाना मुश्किल। इलाज के लिए बड़े अस्पताल की जरूरत, लेकिन कंपनी अब खर्च उठाने को तैयार नहीं होती। घर और आधा सामान कंपनी का होता है। इसका मतलब है कि परिवार में किसी को खदान में काम करना ही